एपिक बॉलीवुड में सॉन्ग हिट मशीन थे. पॉप कल्चर भी आपने पकड़ लिया था, इंडिपेंडेंटली भी आप बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स कर रहे थे. यू आर द पिक. एंड फ्रॉम देयर नाउ इंटरनेट पे आप ट्रोल होना स्टार्ट हो गए बहुत बार. तो ये बॉदर करता है? डज इट बॉदर यू? क्योंकि यू वर वेरी हिट एट वन पॉइंट एंड देन इट जस्ट चेंज्ड. बिकॉज इट चेंज्ड बिकॉज आई टर्न्ड एक्टर. बिफोर दैट जस्ट अच्छा नहीं, म्यूजिक में तो कभी भी ऐसा नहीं था कि वो म्यूजिक में तो पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं था. देयर वाज नो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू. सिंगिंग में इनिशियली आया वहां पे तो पहले साल में अवार्ड्स हो गए और 50 हिट्स इन अ रो. तो उसके बाद फिर वो पॉइंट ही नहीं था कि अब मैं क्या बोलूं. और आज द नेक्स्ट जनरेशन विच केम, वो इतना बॉडी ऑफ वर्क करता ही नहीं है. और अगर करता है तो इतनी सक्सेस मिलना बहुत बहुत ही मुश्किल है. जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि इट्स ऑल समवेयर लक एंड ब्लेसिंग्स, नॉट ओनली हार्ड वर्क, विच आई नो. क्योंकि इतने नंबर्स नहीं हो सकते जो नंबर्स हैं आज. तो जब एज एन एक्टर मैं गया, मैंने शिफ्ट किया, सो द होल आइडिया वाज कि ये तो हो ही नहीं सकता. बिकॉज आज तक तो नहीं हुआ. कोई रॉक स्टार्स आर नॉट सुपरस्टार एक्टर्स. दैट्स द माइंडसेट. तो वैसे ही अगेन जैसे नेजल सिंगिंग के लिए एक डिफरेंट माइंडसेट था. जब मैं रॉक स्टार से एक्टर बना तो उसमें अगेन ये पॉइंट ऑफ व्यू था. तो देन पीपल स्टार्टेड ट्रोलिंग. एंड ऑफ कोर्स उस वक्त उसमें बहुत ज़्यादा रॉ क्वालिटी थी. मेरी तैयारी भी उतनी नहीं थी, लेकिन फिल्में मिल रही थी बिकॉज ऑफ म्यूजिक चल जाता.